एसएससी द्वारा एक नोटिफिकेशन है, उसमें उनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट चाहिए। तो उनके लिए एक रिक्रूटमेंट है, वो आप देख यहाँ पे देख सकते हैं, हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो जो एम्पैनलमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए उसके लिए एक रिक्रूटमेंट है, तो उसके रिलेटेड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये रिक्रूटमेंट्स है। अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन proposes to empanel subject matter expert for audit related work pertaining to questions paper items of एसएससी एग्जामिनेशन इन फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उनको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए, जो क्वेश्चंस पेपर और आइटम होती है जो एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, उस पर वो वर्क कर सके। अभी कौन से सब्जेक्ट में चाहिए तो हम यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिक्स। तो जो एसएससी को चाहिए वो इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिक्स रिलेटेड एक्सपर्ट चाहिए, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। तो उनकी जो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया वो क्या है वो हम देखते हैं। द एप्लीकेंट शुड बी वर्किंग और रिटायर्ड एट द फैकल्टी मेंबर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसा कैंडिडेट चाहिए कि जो फैकल्टी मेंबर, एज अ फैकल्टी मेंबर वर्क करता हो, जैसे कि रिकॉग्नाइज कॉलेज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। एप्लीकेंट शुड possess a post graduate degree from the recognized university in relevant or allied subject pertaining to the concerned सब्जेक्ट एरिया। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी की हो कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो वो भी एप्लीकेंट वहाँ वो भी अप्लाई कर सकता है इसके लिए। अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, द एप्लीकेंट शुड शुड नॉलेज ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो जो भी एक कैंडिडेट है उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों का नॉलेज होना होना चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रिलेटेड जो एक्सपर्ट है वो उनको चाहिए, और उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो जनरल मैटर सब्जेक्ट रीजनिंग जनरल अवेयरनेस के लिए चाहिए, और उनकी एलिजिबिलिटी है कि द एप्लीकेंट शुड बी वर्किंग और रिटायर्ड एज द फैकल्टी मेंबर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज कॉलेजेस यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। जो रिटायर्ड है फैकल्टी मेंबर, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज कॉलेज होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी और या इंस्टीट्यूशन, उसमें वो रिटायर होने चाहिए और उसमें उन्होंने वर्क किया हो, वैसा कैंडिडेट चाहिए। Also, the candidate should possess a postgraduate degree from recognized university in relevant allied subject pertaining to the concerned subject area। बराबर, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी की है तो भी वो कैंडिडेट चलता है। फॉर सब्जेक्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, द रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट में इंक्लूड द हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, कॉमर्स साइंस सब्जेक्ट्स, एनवायरमेंट साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, जर्नलिज्म and mass communications or any other related disciplines considered suitable by the commission। तो ये जो सब्जेक्ट रिलेटेड डिटेल्स दी है उनको ये भी जनरल मैटर सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट चाहिए। For the subject of reasoning, the relevant allied subject may include mathematics, statistics, computer science, physics, psychology, philosophy, operations, research, data science, engineering disciplines, or any other analytical, quantitative disciplines considered सुटेबल बाय द कमीशन। और ये देखो, ये रीजनिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसके लिए यहाँ पे डिटेल दी है, तो ये सब्जेक्ट में जो यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए है उसमें वो एक्सपर्ट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट expertise is the applicant should possess sound knowledge of both इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये आप ये जो चीजें है यहाँ पे ये देख सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये है, तो एक रिटायर्ड पर्सन होना चाहिए और वो भी कोई वर्किंग जिन्होंने रिकॉग्नाइज कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में किया होगा, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी होनी चाहिए, और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट रिलेटेड जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिखा है वो उनमें भी वो एक्सपर्ट होना चाहिए। और जो रीजनिंग सब्जेक्ट है उसके भी वो एक्सपर्ट होना चाहिए, और इंग्लिश और हिंदी
दोनों भी उनका नॉलेज होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? तो empaneled faculty member may be required to come to premises of SSC CGO complex New Delhi for the assigned work। तो एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि यहाँ पे वो मेंबर वो यहाँ पे आना चाहिए, जो एड्रेस दिया है एसएससी का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे भी वो मेंबर जो आ सकता है वही अप्लाई करना। यहाँ पे भी दिखा है कि यहाँ पे देख सकते हो जो भी उनको पे किया जाएगा वो रेट अप्रूव्ड बाय कमीशन, जो कमीशन थ्रू जो रेट जो रहेंगे वो हिसाब से वो पे किए जाएंगे। कमीशन रिजर्व द राइट टू असाइन और नॉट असाइन एनी वर्क और टू एनी एम पैनल एसएमई विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो यहाँ पे देख टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं भाई, कमीशन डिसाइड करेगा कि किसको असाइन करना है वर्क और नहीं असाइन करना है, वो जो कमीशन है वो डिसाइड करेगा कोई भी, और इसका कोई रीजन नहीं देगा, वो डायरेक्टली वो असाइन कर सकता है। तो जो भी इंटरेस्टेड फैकल्टी मेंबर है, जो भी एक तो एलिजिबल होने चाहिए और जो एसएससी की जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया से मैच होने चाहिए और इंटरेस्टेड होने चाहिए। वो उनका रिज्यूम है वो यहाँ पे एक सेंड करना है, इंक्लूडिंग देयर स्पेशलाइजेशन अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस टू कमीशन एट द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस। तो ये ईमेल एड्रेस पे ये आपका जो रिज्यूम है, डॉक्यूमेंट है, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, वो सब चीज ये जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस पे आपको सेंड करना है। और उसके लिए जो लास्ट डेट है वो 25 जून 2026 है। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, और जिनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में जो जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए ये बहुत अच्छी है। और ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है इम्पेनलमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर ऑडिट वर्क रिलेटेड वर्क ऑफ द एसएससी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और पेपर जो आइटम उनके लिए है, उनका यही वर्क है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं आप कि भाई क्वेश्चंस पेपर और आइटम्स के रिलेटेड कोई भी उसके रिलेटेड वर्क रहेगा वो देन जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रहेंगे उनको वो वर्क मिलेगा। तो आप यहाँ पे ये जो है एसएससी की वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी है और आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।